तो उस दिन हम आज़ादी मार्च निकालेंगे। बिहार में 11 तारीख को निकालेंगे। 11 को गोली चली थी, हमारे 7 शहीद हुए थे पटना में। और आज़ादी मार्च के साथ साथ हम संकल्प लेंगे कि जो शहीदों के अरमान थे, उनके सपनों का भारत बना रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य हैं। इनसे बात करेंगे कि 7 अगस्त को महागठबंधन की ओर से जो आंदोलन होगा वो किन मुद्दों को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। तो सर, ये किन मुद्दों को लेकर आप देखिए, इस समय जो बिहार के ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर आंदोलन है। तो एक नंबर तो इस समय सूखे की स्थिति है, और एक तो साफ दिख रही है कि सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। इतनी कम वर्षा में कहाँ से खेत में पानी पहुंचेगा, कोई रास्ता नहीं है। दूसरा है कि इस स्थिति के बाद भी लग रहा है कि सरकार बेखबर है, सरकार को कोई परेशानी नहीं है। तो हमने मांग की है कि बिहार को सूखाग्रस्त राज्य घोषित करो और किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का इंतज़ाम करो। सूखा राहत पैकेज की घोषणा करो किसानों के लिए। दूसरा, महंगाई। केंद्र सरकार ने अभी जीएसटी लागू किया है खाने पीने के सामान पर भी, चावल पर, आटा पर, दही पर, लस्सी पर। तो ये तो लगता है कि कोई विदेशी सरकार आ गई क्या देश में, कि जो पूरे लोगों के खान पान से, लोगों के भोजन से उसकी दुश्मनी है। तो ये टैक्स वापस करो। तीसरा, इस समय भयंकर बेरोजगारी है, और आप देख रहे हैं कि जो सुरक्षित, सम्मानजनक, स्थायी रोजगार का रास्ता था, वो इस पूरे ठेकाकरण, निजीकरण के दौर में बंद हो रहा है। तो रोजगार का प्रबंध करो। इन मुद्दों को लेकर के 7 तारीख महागठबंधन का है, और हमें लगता है कि बिहार के सभी जिला मुख्यालय में ठीक से ये कार्यक्रम होगा और तैयारी चल रही है। तो सर, इस बार जो है आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है? तो देखिए, हमने तो एक तो 2 साल का हमारा अभियान चल रहा है। 2021 के 15 अगस्त हमने शुरू किया, और ये पूरे 2023 के 15 अगस्त तक चलाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अभी 9 से 15 हमने एक अलग कार्यक्रम लिया है। 9 तारीख भारत छोड़ो आंदोलन के 80 साल पूरे होंगे, तो उस दिन हम आज़ादी मार्च निकालेंगे। बिहार में 11 तारीख को निकालेंगे। 11 को गोली चली थी, हमारे 7 शहीद हुए थे पटना में। और आज़ादी मार्च के साथ साथ हम संकल्प लेंगे कि जो शहीदों के अरमान थे, उनके सपनों का भारत बनाना है। आज़ादी के जो सपने थे, आज़ादी के जो मूल्य थे, उस पर हमले हो रहे हैं। सच बोलने पर जेल भेजा जा रहा है, न्याय मांगने पर, हक मांगने पर जेल भेजा जा रहा है, और तो जेल में जो लोग बंद हैं उनकी रिहाई हो। इन मांगों को लेकर के हम संकल्प लेंगे। 15 तारीख झंडोत्तोलन के साथ साथ हम संविधान में जो प्रियम्बल है, जिसमें भारत को एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी गणराज्य के रूप में स्थापित करने की बात है, तो उसको हम उसका सामूहिक पाठ करेंगे। सरकार ने जो हर घर तिरंगा का नारा दिया है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हर घर तिरंगा पहुंचेगा कैसे। लेंगे 15 तारीख झंडोत्तोलन के साथ साथ हम संविधान में जो प्रियम्बल है, जिसमें भारत को एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी गणराज्य के रूप में स्थापित करने की बात है, तो उसको हम उसका सामूहिक पाठ करेंगे। सरकार ने जो हर घर तिरंगा का नारा दिया है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हर घर तिरंगा पहुंचेगा कैसे। तो इसीलिए हमने एक प्रेसिडेंट के पास अपील भेजी है कि पंचायत के माध्यम से लोगों के पास तिरंगा पहुंचाने का काम सरकार करे। क्योंकि अभी तिरंगा को लेकर के जो फ्लैग कोड में भी संशोधन किया गया कि मशीन से बनेगा, पॉलिएस्टर से बनेगा, बड़े पैमाने पर इसका आयात होगा, इसको लेके कारोबार होगा, मुनाफा कमाया जाएगा, तो हमें लगती है ये तो ठीक नहीं है। तो इसलिए खादी और ग्रामोद्योग के ज़रिए, हैंडलूम के ज़रिए ही पूरे तिरंगा का उत्पादन हो, और घर घर तिरंगा पहुंचाने का काम पंचायत के ज़रिए सरकार इस काम को करे। और फ्लैग कोड को फिर से जो संशोधन किया गया है उसको ख़त्म करके ये पॉलिएस्टर और मशीन वाला तिरंगा, ये आयातित तिरंगा, इसको रोक करके, क्योंकि ये तिरंगे के साथ स्वदेशी और आज़ादी की भावना के साथ खिलवाड़ है, तो फिर से खादी और हैंडलूम के तिरंगा, इसी पर सरकार गारंटी करे। ठीक, थैंक यू। तो आपने देखा कि उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इस साल जो आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने भी तैयारी पूरी कर ली है। अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।